शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र मंडल के यहाँ पर और हम आपको बता दें ऑब्जर्व ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे एंड वीक 2022 से 23। तो आज यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर रखा गया है नेहरू युवा केंद्र द्वारा। तो जैसा अब हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर बच्चे आए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और ब्लड डोनेशन को जो है, रक्तदान को जो है महादान इसे कहा जाता है। तो हम आपको ये बता दें, इसी के साथ ही अंडमान निकोबार एड कंट्रोल सोसाइटी एंड अंडमान निकोबार ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल, इनके द्वारा ही यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप कराया जाए। वॉलंटियरिज्म एक बहुत बड़ा हमारा समाज के लिए एक मुद्दा है। एकजुट होकर करुणा से हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इस क्षेत्र में हम लोग ढेर सारे एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, जैसा ब्लड डोनेशन कैंप है, वृक्षारोपण है। जैसा आपको यहाँ पर सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा, सुनामी के पश्चात जो कैंप लगाते हैं यहाँ पे रिलीफ कैंप, उसमें जाकर वॉलंटियरिंग, जैसे हमारे देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। अभी कोरोना आया था, यहाँ पर कोरोना के टाइम में भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे युवा वर्ग हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लिए। आज के कार्यक्रम में मुझे बुलाया है नेहरू युवा केंद्र महाराष्ट्र मंडल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये समाज के बहुत ही नेक कार्य है। ये ब्लड डोनेशन का काम, क्योंकि ब्लड डोनेशन का कैंप का जरिए जन जन तक ये अच्छे नेक काम पहुंचाने के लिए आपने कदम उठाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। उस कार्यक्रम में मुझे भी जोड़ा गया है, भाग लेने का अवसर मिला है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और ज़्यादा ना कर इस समय पे, क्योंकि आगे का कार्यक्रम भी करना है, इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ऑफ द वीक मनाने के लिए जमा हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई आपदा आती है, सरकारी मशीनरी तो बहुत काम करती है, इसमें निसंदेह कोई भी शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल लेवल पे जो कार्यकर्तागण रहते हैं, वॉलंटियरी रूप से जो काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि जो बाहर से डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आएंगे या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आएंगे, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो वॉलंटियर लोग हैं, यहाँ के लोकल पीपल है, वो लोगों से उनका बहुत जुड़ाव रहता है। उनके दुख तकलीफ में अगर उनका हाथ उनके साथ रहे, यहाँ के लोगों के साथ, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मतलब ये सबसे अच्छा है कि आप अपना डाइट को अच्छा से कंट्रोल करो और जो है आप जो है ब्लड डोनेट जो है प्रॉपर 4-4 महीने में ट्राई करने की कोशिश करो। इससे आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। आप 1 यूनिट ब्लड जब देते हैं तो इसमें कम से कम 4 लोगों का आप जो है लाइफ सिक्योर करते हैं, बचाते हैं। 4 लोगों की जिंदगी आप बचाते हैं और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, किसी का जान बचाना। ये किसी भी धर्म के लोग के लिए सबसे बड़ा सवाब और पुण्य का काम है। अगर किसी को आप ब्लड दे रहे हैं और इससे 4 लोगों की जिंदगी बच रही है, तो मैं सभी डोनर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि
आज यहाँ पे अपना ब्लड डोनेट करें और हमेशा ये आदत रखें, क्योंकि मैं एग्जांपल खुद अपने बारे में दे रहा हूँ कि इससे आपको बहुत फिजिकली आपको बहुत अच्छा फील होगा जब भी आप ब्लड देंगे। एक नया ब्लड आपके बदन पे आता है, क्योंकि ब्लड हमारे बदन में अगर ज़्यादा पुराना होता है तो इससे हमारा जो आयरन जो है वो उसकी मात्रा जो है बढ़ती है, तो उससे कई सारी बीमारी का चांसेस रहता है, जैसे लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सभी बीमारी से बचने के लिए जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ब्लड डोनेट करें। आज मैं भी यहाँ पे करने वाला हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है आप सभी को देखकर। धन्यवाद। तो आइए अब हम इसी विषय में यहाँ पर जो मुख्य अतिथि है सीनियर वाइस चेयरपर्सन अजीज़ुर रहमान जी, हम उनसे बात करेंगे और उनने भी अभी यहाँ पर ब्लड दी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं नेहरू युवा केंद्र महाराष्ट्र मंडल परिवार सभी को जो मैं धन्यवाद कहता हूँ, और साथ ही हमारे अंडमान निकोबार ब्लड डोनर एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट संजय भैया, उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इनके साथ मिलकर जो है एक अच्छा कैंप महाराष्ट्र मंडल में रखा है, और जिसमें काफ़ी यूथ को आज देख रहे हैं कि यहाँ पे डोनेट करने के लिए आकर बैठे हैं, और काफ़ी बच्चों ने दिया भी है अभी तक, और मैंने भी अभी यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। और देखिए ब्लड डोनेट हम खासकर हमारे जीवी पंथ में इसका काफ़ी डिमांड है ब्लड का, तो क्योंकि हमारे लोग ही जाते हैं जीवी पंथ हॉस्पिटल में, जितने भी इंटर आइलैंड से आने दो या हमारे यहाँ के जितने भी निवासी है सभी जीवी पंथ को प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड का काफ़ी डिमांड है हॉस्पिटल में, और एक आपका अगर योगदान अगर ब्लड डोनेट करने से होगा तो आप एक ब्लड यूनिट से जो आप 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि टाइमली हर 3-4 महीने में जो है अपना ब्लड डोनेट करें जीवी पंथ में या जहां पे भी कैंप हो, क्योंकि ये सारा ब्लड जो है हमारे जीवी पंथ को जाएगा। तो अपने हॉस्पिटल को, अपने लोगों को बचाने के लिए जो है उनकी सुरक्षा के लिए जो है हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ख़ासकर यूथ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर अपने देखो ब्लड देने के लिए आप हेल्दी होना है, अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप किसी की मदद कर भी नहीं सकते। तो हर तरह का नशा और अल्कोहल और इससे जो है आप दूर रहो, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ का ये करेंगे, नशा करेंगे, तो शायद आपका ब्लड जो है किसी का काम नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे महाराष्ट्र मंडल में, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए ब्लड डोनेट करने के। मैं तमाम DHS के जितने भी स्टाफ है सभी को मैं मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे ब्लड कलेक्ट करने आए हैं। अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी को भी धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। तो आइए अब हम इसी विषय में अंडमान एंड निकोबार जो ब्लड डोनर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट संजय कुमार जी से हम बात करेंगे। और जब भी हम आपको बता दें कि जीवन में ब्लड की कमी आती है तो लोग इन्हें अप्रोच करते हैं और ये हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। तो आइए अब हम इनसे भी कुछ बात करेंगे और इनकी भी राय जानेंगे आज के कैंप के बारे में। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं अजीज़ुर रहमान भाई, जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं म्यूनसिपल काउंसिल के, साथ ही में महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट गोरखनाथ जी, NYK के कोऑर्डिनेटर हमारे विश्वास जी। मैं सिर्फ 4 या 5 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो ब्लड के लिए है कि काफ़ी रिक्वायरमेंट हमारे पास में आता है, सुबह शाम भी रिक्वायरमेंट आता है लोगों का। अभी मेन प्रॉब्लम ये है जीवन में
कि डेंगू मलेरिया और जो नए जो डॉक्टर्स आए हैं हॉस्पिटल में वो प्लेटलेट को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जो पेशेंट को ज़रूरत होता है 1 प्लेटलेट का या 2 प्लेटलेट का, उनको सीधे सीधे वो लोग 3 या 4 प्लेटलेट लिख देते हैं, जबकि 1 प्लेटलेट में 3 यूनिट या 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ता है। तो वो सीधा बर्डन हम लोगों के ऊपर में आया था। तो जब वो पेशेंट जो फार फ्लंग एरिया, जैसे मान लीजिए डिगलीपुर हडवे से जो पेशेंट आते हैं, उनके ऊपर में अगर ये 4 यूनिट आप प्लेटलेट लिख देंगे तो 4 को 12 बोतल अरेंजमेंट करना पड़ता। तो वो लोग जिनको अंडमान में किसी जान पहचान नहीं है तो वो कहाँ भागेंगे, तो वो सीधे डायरेक्ट अप्रोच हम लोग करते हैं। अब हम लोग एक पेशेंट को 12 बोतल 15 बोतल एडजस्ट करके देना बहुत मुश्किल होता है, कि हमारे पास में इस तरह के 4 या 5 पेशेंट रहते हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि कम से कम ये जो डॉक्टर्स हैं ये कम से कम ये पैथोलॉजिस्ट को बोल के स्लाइड का थ्रू से चेकिंग करा के करने से प्लेटलेट जो काउंट जो है बराबर दिखाई देगा, जिससे हम लोग को भी आराम होगा। और दूसरा जो है, मैं जो हमारा जो अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी या ट्राइबल जो काउंसिल है, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के कैंप जो है आप लोग मोटिवेट कीजिए, आप लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम कीजिए कि सारे एरिया, सारे वार्ड में, सारे क्लब, सारे ऑर्गेनाइजेशन, जितने NGO, इसको 1 महीने में 2 बार ऑर्गेनाइज़ करने से तो हम लोग के पास में जो बर्डन है, हम लोगों पर जो बर्डन आता है, ये बर्डन थोड़ा कम होगा। तो मैं सारे जितने भी अंडमान के जितने लोकल यूथ्स है, जितना ये क्लब्स है, जितना NGO है, मैं सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने एरिया में 1 महीने में 1 बार या 45 दिन में 1 बार एक प्रोग्राम कीजिए, जिससे अंडमान का ये ब्लड क्राइसिस जो है थोड़ा कम होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो अब हम गोरखनाथ पाटिल जी से बात करेंगे, जो महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट हैं, और आज का कार्यक्रम जो यहाँ पर जो हुआ है उसमें इनका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आइए इनसे बात करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आप तक के जो हमारे संपादक है, आप कर्मचारी है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जो हमारे हमेशा, और हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष नगर पालिका पोलबेर के, और हमारे संजय सर और नेहरू युवा केंद्र के जो गोपाल सर, ये सब यहाँ आकर उपस्थित हुए, और इन्होंने जो ब्लड डोनेशन का जो प्रोग्राम रखा है, हमारा ये दान है, ये सबके लिए एक जीवन दान देने का एक जरिया है। और ये जरिया की वजह से जो हमारे महाराष्ट्र मंडल की तरफ से आज तक इस हॉल में तकरीबन 20-25 बार तक हम लोग यहाँ डोनेट कर दिए हैं, क्योंकि हर संस्था को हम मदद करते हैं, और हर संस्था को मदद करने के लिए ये जो हॉल रखा है, ये महाराष्ट्र मंडल की तरफ से वीर सावरकर स्मृति के नाम से ये जाना जाता है। और यहाँ इस हॉल को मैं आपके और से मैं जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ खास सरकारी प्रोग्राम हो या कई संस्था के प्रोग्राम हो, हम उनको कम कीमत में हमारा ये हॉल हम देते हैं। और वास्तव की ये हॉल जो बाहर के जो आने वाले जो दुखी लोग, जो महाराष्ट्र के लोग हैं या कोई और हमारे कैमलवे द्वीप के जो भी कुछ है, उनके लिए हम एक हॉल रिज़र्व रखा है। और मेनलैंड से भी जो आते हैं ग्रुप से, तो उनको हम लोग कम कीमत में हम हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था करते हैं। और आपके जरिए हम यही निवेदन करते हैं कि आप हमारा ये संदेश सबको दे दीजिए कि हमारे यहाँ अभी और 12 रूम ऊपर साइड में बने हैं, और उस रूम को हम कम कीमत में जो बाहर से मेनलैंड से जो महाराष्ट्र लोग आते हैं या कैमलवे से जो भी आते हैं, उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो एक कुछ पूंजी की कमी है, जो पैसा की कमी थी, तो वो पूरी नहीं हो सकी। इसी वजह से हमारा अभी एक देरी हो गए, और उस देरी की वजह से कुछ हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं हो रही। अभी हम उस व्यवस्था के पीछे रखे हैं, और ये व्यवस्था हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। इसलिए मैं जनता को ये निवेदन करता हूँ कि हम आने वाले दिन में महाराष्ट्र मंडल के अंदर जो भी सुविधा होगी हम दे देंगे। और ये जो हॉल है, हमेशा हम समाज सेवा के लिए, जहाँ की जैसा कि कोरोना के टाइम में भी हम लोग DC साहब के अनुसार जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको निर्देशन दिया, उसके अंदर हमने कई राज्य के लोग यहाँ रखे थे, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने भी खाने की व्यवस्था की थी, और हम लोग उनकी व्यवस्था देखते थे। तो ये हमारे तरफ से जितना भी महाराष्ट्र मंडल के और से जो सेवा करने का जो हमको आप मौका देते, और आप तक जो आज हमारे तरफ से जो कुछ आगे संदेशा देते, इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। और महाराष्ट्र मंडल के और से जो भी हमारी तरफ से जो भी सहायता करने का जो आप चाहते, जो हमारी तरफ से जो भी सहायता होगा हम करेंगे। और आप सबका, आप तक का
मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ से जो भी मदद है हम करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो अब हम नेहरू युवा केंद्र से बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम गोपाल चंद्र विश्वास है। देखिए, हमारा जो मकसद है नेहरू युवा केंद्र, युवाओं के बीच में एक वॉलंटियरिज्म का सेवा भावना, निष्काम सेवा, उसे जागृत करना है, ताकि युवा वर्ग समाज को, कम्युनिटी को विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लेकर सके, ताकि हमारे समाज में युवाओं का माध्यम से हमारा देश का विकास हो और हमारे समाज का विकास हो। ये हमारा मकसद है। तो इस सिलसिले में मैं हमारे बीच आज के जो कार्यक्रम है, इनमें सबसे पहले जो महाराष्ट्र मंडल का सहयोग तथा अंडमान निकोबार ब्लड डोनर एसोसिएशन के सहयोग, प्लस हमारा और भी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, अल्लू अर्जुन फैंस एसोसिएशन, अंडमान हेल्पिंग हैंड्स, इनका सहायता से कार्यक्रम हम लोग किया है। तो मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं हमारे बीच उपस्थित हमारा जो आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री अजीजुल रहमान जी, सीनियर वाइस चेयरपर्सन PBMC, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहले भी हमारे कार्यक्रम में सहयोग किया है। साथ साथ हमारा जितना भी डोनर्स हैं यहाँ पर, आज के वॉलंटियरली यहाँ पर जो डोनेशन करने के लिए आए हैं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र करते रहेंगे द्वीपवासियों के भलाई के लिए। तो जैसा हम आपको बता दें, ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर हुआ है, तो हमेशा ही एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है हमेशा आगे रहती है हर चीज़ में। तो यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, अगर सर लोग और इनकी टीम यहाँ पर नहीं आती तो ये चीज़ यहाँ पर होती नहीं। तो आइए अब हम पॉल सर से बात करेंगे, जहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स आए हैं और जितने भी स्टाफ नर्स है, इनके इंचार्ज है ये, और यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है उनके बारे में हम जानते हैं। हाँ सर, जो आज जो कैंप हुआ है, उनके आज जो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, उसके उपलक्ष्य में जो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जो कैंप आयोजित किया गया, ये सब युवकों के लिए बहुत बड़ा एक ये है उनका एक योगदान, उनका मतलब एक ब्लड डोनेशन के तौर से जो बहुत ज़रूरी है आज का दिन में। मतलब जो ब्लड का जो इतना डिमांड बढ़ रहा है, तो उनको एक अवेयरनेस भी हो जाता है ब्लड डोनर्स का, जो यूथ का। और अभी एक नया अभी ये हुआ है कि जो मेल है, मेल हर 3 महीना में डोनेट कर सकता है, और फीमेल्स 4 मंथ्स में डोनेट कर सकता है। पहले सबका 3 मंथ्स था। और एक बात, आपका जो एक डोनेशन से हम 4 जन का जान बचा सकते हैं। उससे 4 अलग अलग कंपोनेंट बनते हैं जो, तो उसको आप उसकी वजह से मतलब, तो अभी एक अच्छा पॉइंट हुआ है कि मतलब हम 4 जन का जान बचा सकते हैं, जो ब्लड आपका एक ब्लड का देने से। तो यही बात कहना चाहता हूँ कि सब बढ़ चढ़ के इसमें भाग लीजिए। युवा मतलब सामने आना है, तो ब्लड का जो क्राइसिस है तो सॉल्व हो जाएगा मेरे से उनका। हमारे चैनल के थ्रू आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश आप दीजिए उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए। क्योंकि लोग जो है ब्लड डोनेशन का नाम सुन के लोग लोग आगे नहीं आते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी वो लोग अगर ब्लड देंगे तो उनसे 4 जन की जो है जान बच सकती है। जी वही बात है, जो भी 18 जिनका भी 18 उम्र हो गया है और जिनका वेट जो 45 kg के ऊपर है, वो रक्तदान हर 3 महीने में, जो मेल है 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं, और जो फीमेल है वो 4 महीने में एक बार। एटलीस्ट कम से कम आप अपना बर्थडे में भी, जो भी कोई स्पेशल डे है, उस दिन भी कम से कम आप रक्तदान देने से भी ये हमारे जो ब्लड का जो डिमांड है मतलब सॉल्व हो सकता है। सर, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि किन लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए और किन लोगों को नहीं। जैसा जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या एक्सेट्रा, या ब्लड डोनेशन करने का पहले कोई मेडिसिन खा लेते हैं, तो ऐसा क्या है सर? ऐसा वही अल्कोहल अगर लिया है तो आपको 24 आवर तक आपको ब्लड नहीं देना चाहिए। एक्चुअली मोस्टली अगर हम जो अल्कोहल कंटिन्यू अल्कोहल है उनका तो हम अवॉइड ही करना चाहते हैं, लेकिन अगर भी अगर लिया है तो भी उनको 24 आवर के बाद में वो दे सकते हैं। और कुछ मेडिसिन है, मेडिसिन का मतलब कुछ जो भी हम लोग देखेंगे उसके बाद कोई जो कुछ मेडिसिन है, मेडिसिन से मतलब अगर ले रहा है कंटिन्यू ले रहा है तो भी उनको भी अवॉइड कर देते हैं। ठीक है सर। तो जो भी डायबिटीज़ है और जो ब्लड प्रेशर का भी मतलब वही प्रॉब्लम जो भी मतलब कंट्रोल है तो ठीक है, नहीं है उनसे उनका भी ब्लड हम लोग नहीं लेते हैं।
ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो जैसा हम यहाँ पर आए थे महाराष्ट्र मंडल पर, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, जैसा हमने आपको दिखाया, काफ़ी सारे युवा, जैसा हम अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए, काफ़ी सारे युवा यहाँ पर है, ये लोग यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि, देन यहाँ के प्रेसिडेंट और अभी डॉक्टर पॉल सर से भी हमने बात किया। डे टू डे अपडेट्स के साथ हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।